दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका वो मैं कहाँ चला जाता है, जो दिन भर दुनिया से लड़ता है, सपने देखता है और योजनाएं बनाता है। हमारा अस्तित्व, हमारा अहंकार, हमारी पहचान, सब कुछ उस कुछ घंटों के सन्नाटे में कहाँ खो जाता है। क्या वो मैं मर जाता है या वो कहीं और चला जाता है? क्या यह संभव है कि जिस दुनिया को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं, वो केवल एक बहुत बड़े और पेचीदा सपने का हिस्सा हो? क्या हकीकत और सपने के बीच की लकीर उतनी ही धुंधली है जितना हम सोच सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाला हूं, जो आपकी आंखों के सामने से वास्तविकता का पर्दा हमेशा के लिए हटा देगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी चेतना का विश्लेषण है। ये वो सत्य है जिसे हजारों सालों से हमारे ऋषियों ने मांडूक्य उपनिषद के अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली पन्नों में छिपा कर रखा था। इस वीडियो को सपनों में भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपकी स्वयं को और इस संसार को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, हिमालय की उन पवित्र कंदराओं में जहां समय भी थम सा जाता है, जहां हवाओं की चलने से वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और बर्फ की चादरों में आत्म साक्षात्कार की बीज छिपे हैं। इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक आश्रम था जहां प्राचीन विद्या का वास था। वहां एक योद्धा आया जिसका नाम था भद्रसेन। भद्रसेन ने अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल किया था जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। उसने हजारों युद्ध जीते थे, अपनी तलवार के दम पर विशाल साम्राज्य खड़े किए थे और सोने की महलों में ऐश्वर्य का हर सुख भोगा था। लेकिन विजय और वैभव की उस शिखर पर भी उसके भीतर एक गहरा खालीपन था। वो अक्सर अपनी हथेलियों को देखता जिन्होंने खून से धरती को रंगा था, और उसकी आत्मा कांप उठती थी। एक विशेष रात को जब वो अपनी आलीशान महल की छत पर चांद की रोशनी में लेटा था, उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसने अपनी कांपती उंगलियों को गौर से देखा और सोचा, ये हाथ जिन्होंने साम्राज्य जीते अब ढल रहे हैं। ये शरीर जो कल जवान था आज बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं केवल यही हाड़ मांस का पुतला हूं जो एक दिन जलकर राख हो जाएगा? क्या मेरी अस्तित्व का कोई अंतहीन सिरा नहीं है? इस प्रश्न ने उसकी आंखों से नींद और दिल से चैन छीन लिया। उसी आधी रात को भद्रसेन ने अपना राजपाट, अपना परिवार और अपनी सारी उपलब्धियां त्याग दी। वो नंगे पैर निकल पड़ा सत्य की खोज में। कई वर्षों तक वो जंगलों में भटकता रहा, नदियों के किनारे रहा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। अंततः उसकी कदम हिमालय की सबसे ऊंची शिखर की ओर बढ़ी, जहां ऋषि पिप्पलाद का वास था, जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे गुप्त सत्यों का ज्ञाता माना जाता था। जब भद्रसेन ऋषि पिप्पलाद के सामने पहुंचा तो ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे वे उसका सदियों से इंतजार कर रहे हों। ऋषि ने कहा, भद्रसेन, तुम यहां उस शांति को खोजने आए हो जो संसार के युद्धों और सुखों में नहीं मिली। लेकिन याद रखना, वो शांति पहाड़ों की कंदराओं में नहीं, बल्कि उस एक ध्वनि में छिपी है जिसे ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत कहा जाता है। गुरु पिप्पलाद ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, आज मैं तुम्हें मांडूक्य उपनिषद की उस दिव्य यात्रा पर ले चलूंगा जो तुम्हें ये बताएगी कि तुम वास्तव में कौन हो। पुत्र, इस संपूर्ण अस्तित्व का सार एक पवित्र ध्वनि में है, ओम। ये ओम केवल एक मंत्र नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की 4 अवस्थाओं का पूरा नक्शा है। आओ, आज हम इस रहस्य को डिकोड करते हैं। ऋषि ने अपनी उंगली भद्रसेन के आज्ञा चक्र पर रखी और तभी एक चमत्कार हुआ। भद्रसेन को लगा जैसे उसकी चेतना शरीर से बाहर खिंच रही है। उसके सामने का हिमालय, गुरु और आश्रम सब गायब हो गए। भद्रसेन ने खुद को अचानक एक बहुत बड़े और शोर शराबी वाली बाजार के बीच में खड़ा पाया। चारों तरफ रंग थे, खुशबू थी, लोगों की चिल्लाहट थी। ये ओम का पहला अक्षर अ था, जिसे मांडूक्य उपनिषद वैश्वानर कहता है। गुरु की अदृश्य आवाज उसके मन में गूंजी, देखो भद्रसेन, ये तुम्हारी पहली अवस्था है,
जागृत अवस्था। गुरु ने समझाया, यहां तुम्हारी चेतना बाहर की ओर बह रही है। तुम इसे सच मान रही हो क्योंकि तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां इसे देख रही हैं और छू रही हैं। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि इस अवस्था में जीव की 19 मुख होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। यहां तुम स्वयं को कर्ता मानती हो और बाहरी दुनिया की सुख दुख में फंस जाती हो। भद्रसेन को बाजार की वो भीड़ इतनी सच लगी कि वो भूल गया कि वो तो ध्यान में बैठा है। उसने महसूस किया कि वो बाजार में चीजों के लिए लालच कर रहा था, दूसरों से ईर्ष्या कर रहा था। गुरु ने झकझोरा, सावधान भद्रसेन, ये आकार है। यहां जो कुछ भी ठोस दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी चेतना बाहर की तरफ खिड़की खोलकर बैठी है। क्या तुम सिर्फ यही शरीर हो जो इस बाजार में धक्के खा रहा है? जैसे ही ऋषि ने ये शब्द कहे, वो बाजार का दृश्य किसी कांच के खिलौने की तरह टूट गया। बाजार की इमारतें धुआं बनकर उड़ने लगीं। अब भद्रसेन एक अद्भुत और मायावी लोक में था। यहां भौतिक विज्ञान के कोई नियम नहीं थे। वो बादलों के ऊपर तैर रहा था। उसने देखा कि वो पल भर में एक पक्षी बन गया और अगले ही पल वो स्वयं एक महान सम्राट था जिसके पास दिव्य शक्तियां थीं। ये ऊकार की दुनिया थी जिसे तेजस या स्वप्नावस्था कहा जाता है। गुरु की आवाज फिर आई, भद्रसेन, ये तुम्हारी दूसरी अवस्था है। यहां तुम अंतःप्रज्ञ हो। इस दुनिया का सूरज तुम्हारी अपनी यादें और कल्पनाएं हैं। मांडुक्य के अनुसार यहां तुम अपने ही मन के टुकड़ों से पूरी दुनिया रचते हो। गौर से देखो, यहां का महल, यहां का संगीत और यहां का डर सब तुम्हारे अपने मन की ही उपज है। अगर तुम सपने में बाघ से डरते हो तो वो डर उतना ही असली है जितना बाजार में लगने वाली चोट। भद्रसेन चकित रह गया। उसने सोचा, अगर मेरा मन सोते हुए एक पूरी दुनिया बना सकता है जो उस समय मुझे पूरी तरह सच लगती है, तो बाजार वाली दुनिया की भी झूठी होने की पूरी संभावना है। अगर स्वप्न टूट सकता है तो क्या जागृत अवस्था भी कभी टूटेगी? तभी वो सुंदर और मायावी सपना भी ढह गया। सारा प्रकाश विलीन हो गया। सब कुछ शांत, मौन और काला हो गया। भद्रसेन को लगा जैसे वो एक ऐसी गहरी नींद के कुएं में गिर गया है जहां मैं का एहसास भी मर चुका है। न कोई चेहरा, न कोई याद, न कोई सपना। ये ओम का तीसरा अक्षर म था, प्राज्ञ या सुषुप्ति अवस्था। ऋषि ने कहा, ये वो स्थिति है भद्रसेन जहां सारा ज्ञान एक हो जाता है। यहां तुम एकीभूत हो, न दुख है न सुख। यहां तुम ब्रह्मांड के सबसे करीब होते हो, लेकिन एक काली पर्दे के पीछे। यहां तुम्हारी चेतना प्रज्ञान घन है, ज्ञान का एक ठोस पिंड, लेकिन उसमें कोई विचार नहीं है। लेकिन भद्रसेन, तुम यहां जाग नहीं रहे हो, तुम अज्ञान के कारण सोई हुई हो। अधिकतर लोग मृत्यु के बाद इसी अंधकार में लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कौन हैं। भद्रसेन घबरा उठा। उसे लगा वो हमेशा के लिए इस अंधकार में मिट जाएगा। उसने पुकारा, गुरुदेव, क्या मैं सिर्फ एक खाली शून्य हूं? क्या मेरा अंत इसी सन्नाटे में है? तभी गुरु ने उसे उस सत्य का दर्शन कराया जो मांडुक्य उपनिषद का हृदय है, तुरीय। ये ओमकार की चौथी अवस्था है जो अ, उ और म के दायरे के बिल्कुल पार है। अचानक भद्रसेन को एहसास हुआ कि वो न तो बाजार में भीड़ का हिस्सा था, अ, न वो सपनों का राजा था, उ, और न ही वो गहरी नींद का अंधकार था, म। वो तो वो शुद्ध साक्षी था जो इन तीनों को देख रहा था। जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर फिल्म चलती है, आग लगती है तो स्क्रीन नहीं जलती, पानी गिरता है तो स्क्रीन नहीं भीगती, वो स्क्रीन ही तुरीय है। गुरु ने मंत्रोच्चार किया, न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। वो आत्मा जो न भीतर की दुनिया देखती है न बाहर की, बल्कि स्वयं आनंदमय और अद्वैत है। वो शांत है, वो शिव है।
भद्रसेन ने अनुभव किया कि वो स्वयं वो अनंत प्रकाश है जो कभी मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। जब भद्रसेन की समाधि टूटी, वो वापस हिमालय में था, लेकिन वो योद्धा भद्रसेन मर चुका था। अब वहां एक जागृत बुद्ध पुरुष बैठा था। उसने जान लिया कि ओम की ध्वनि के अंत में जो मौन बचता है वही उसका असली स्वरूप है। मृत्यु अब उसके लिए केवल एक पुराने वस्त्र को बदलने जैसा था। दोस्तों, मांडूक्य उपनिषद की ये कहानी और इसका दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि हमारे तनाव और दुख का असली कारण ये है कि हमने खुद को केवल जागृत अवस्था के साथ जोड़ लिया है। हम भूल गए हैं कि हमारे भीतर एक चौथी स्थिति, तुरीय, हमेशा जाग रही है। अगली बार जब आप दुनिया की शोर से परेशान हो या सपनों के डर से घबराएं, तो याद रखिएगा, आप ओम की उस मौन का हिस्सा हैं जो सबसे ऊंचा और सबसे सच्चा है। अगर आपको ये आध्यात्मिक रहस्य पसंद आया हो और भद्रसेन की ये यात्रा आपके दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शांति और उत्तरों की तलाश है। कमेंट्स में ओम जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप भी इस जागृति के पथ पर हमारे साथ हैं। मांडूक्य उपनिषद की इस महान संदेश को जीवन में उतारें और अपनी चेतना को जागृत रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उपनिषद और नई अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद और प्रणाम।